हेलो बच्चों, आज जो है बहुत दिन के बाद पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है यह बहुत इंपॉर्टेंस है नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी। नीट में तो यहाँ एक केमिकल बॉन्डिंग से चार क्वेश्चन पूछा है, तो इस चैप्टर को ध्यान से एंड तक देखेंगे और रेगुलर अब क्लास चलेगा। पर डे आप लोग इसको वीडियो को देखें और नोट्स बनाते जाएं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th का है टॉपिक, क्लास 11th लेक्चर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में पहले हम लोग बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो बॉन्डिंग है तो क्लियर है कि बंधन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो क्लियर है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है। तो आपका केमिकल बॉन्डिंग जो है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। केमिकल बॉन्डिंग एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहां पर आता है कि क्या जितना एलिमेंट है वो सभी के एटम केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है, हर एक एलिमेंट के कंपाउंड पाया जाता है। तो हम लोग देख चुके हैं 10th क्लास में कि इनर्ट गैस का जनरली कंपाउंड नहीं पाया जाता। इनर्ट गैस एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सभी एटम के जो एलिमेंट के एटम जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर है वाई आर एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, क्यों जो है बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो एनी एटम्स वांट टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लो एनर्जी स्टेट। कोई भी एटम चाहता है कि हम इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करें। इनर्ट गैस जो है हाईली स्टेबल होता है, तो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए और दूसरे लो एनर्जी स्टेट को अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। सो एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को कहा जाता है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। अब देखिए हम लोग बात करें इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि लिखें हीलियम का 1s2 होता है, नियोन का हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपका इनर्ट गैस है। ये आपका ग्रुप 18 का है। तो ग्रुप 18 को याद करने का तरीका यह है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इस तरह से मेमोरी में रखने के तरीका है। तो यहां पर ध्यान दें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s2 हुआ। नियोन का 1s2 2s2 2p6, आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्रिप्टन का यहां लिखेंगे तो 4s2 4p6 आएगा। जीनोन को लिखेंगे तो 5s2 5p6, रेडियन का लिखेंगे तो यहां पर 6s2 6p6। अब हीलियम को छोड़ के सभी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको कहा जाए 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में, इसलिए इसे ऑक्टेट कहा जाता है। हीलियम के वैलेंस सेल में 2 है और हीलियम का फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में हाईली स्टेबल हो गया। इसके अलावा किसी का भी हम देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कई टाइप के होते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इसी का एक और नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहा जाता है आयनिक बॉन्ड को ही। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड के बारे में बात करें, आयनिक बॉन्ड
हाँ, आयोनिक बॉन्ड जो है मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है। मेटल बिटवीन नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एटम जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन केटायंस एंड एनायन। यह जो है केटायंस और एनायन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन में हम देखें, ध्यान दें, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सेल वाइज करेंगे तो 281। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का लूज किया, हो गया 28 हो गया। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, 287, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। सोडियम क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस प्रकार सोडियम क्लोराइड सॉलिड फेज में प्राप्त हो गया। दूसरा देखें फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑक्सीजन का होता है 26, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब इसका हो गया 28 हो गया, यहां पर 28 ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेफ्ट साइड में दो इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल हो गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके बन गया Mg2 प्लस और O2 माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। इन न्यूट्रल मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में प्राप्त हो गया, सॉलिड फेज में प्राप्त हो गया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके ये अपना ऑक्टेट पूरा किया। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा किया। अब देखिए यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन। एल्युमिनियम पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सल्फर पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इक्वेशन है दोनों को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, सेकेंड में 3 से। अब यहां पर 3 2 जा 6 राइट साइड में और द्वितीय 6, यहां पर 3 2 जा 6 हो गया। लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम 2 हो गया, सल्फर 3 हो गया। इस प्रकार बन गया 2Al3 प्लस और 3H2 माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, Al2S3 बन गया। नेक्स्ट देखें एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड में मैग्नीशियम 2A2 होता, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। नाइट्रोजन 2 3 होता, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों को ऐड किए 3Mg प्लस 2N। तो 3 मैग्नीशियम 2 प्लस 3 मैग्नीशियम 2 प्लस और 2 नाइट्रोजन 3 माइनस, 2 नाइट्रोजन 3 माइनस, और इस तरह से बन गया Mg3N2। अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड,
तो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो टोटल के टोटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, they are generally soluble in water and polar solvent, they are generally insoluble in non-polar solvent like benzene, chloroform, carbon disulfide, ether, etc. They are good conductor of electricity in fused state or aqueous solutions. अब हम लोग बात करें कंडीशंस, कब आयोनिक बॉन्ड और बनेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है, तो मेटल जो है इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला चाहिए, यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम, यानी जितने कम लो एनर्जी रहेगा उसका ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर केटायन, उतने इजिली केटायन बनेगा। जैसे सोडियम है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है, इजिली बनेगा। उससे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का होता है, उससे ज्यादा इसका। तो जितने लो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा उतना इजिली जो है केटायन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए या हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसमें यदि हम बात करें तो आयोडाइड से इजिली बनता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से इजिली फ्लोराइड, नाइट्रोजन से इजिली बनेगा ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड से इजिली फ्लोराइड आयन। तो ये सब इजिली बनाता है एनायन। तीसरा होना चाहिए हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। ये जो टॉपिक है लैटिस एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में विस्तार से। तो आज का केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आज आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास जो है जस्ट अगले नेक्स्ट डे चलेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने दें। और आपको केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9835615376। इस पर संपर्क आप कर सकते हैं।